मेरे दोस्त, इस भाई का पहले वीडियो देखिए। आज ये भाई भी उस कंपनी को छोड़ चुका है और आसानी से कोई नहीं छोड़ रहा है मेरे दोस्त। लास्ट तक अपने अपलाइन का वो जो है रिक्वेस्ट करता है, बात करता है कि अभी भी आप लोगों का सहयोग कर दो, सपोर्ट कर दो। लोग बोलते हैं आप सिस्टम से काम करो। अरे आपके सिस्टम ही आज तक किसी को नहीं समझ में आ रहा है। लोग छोड़ करके कंपनी क्यों चले जा रहे हैं, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। उस कंपनी का नाम है AWPL। मेरे दोस्त, AWPL से पहले मैं एक श्रृंगार का दुकान खोल रखा था। कॉस्मेटिक की दुकान थी श्रृंगार की। उस वक्त ये कॉन्सेप्ट मेरे पास आया था। मेरे एक अपलाइन है, जस्ट अपलाइन, वो इस बिजनेस को मेरे पास लेकर के आए थे। मुझे प्लान के बारे में बताए थे और मुझे बताए थे कि यहाँ से कैरियर बन सकता है। तो प्लान दिखाया गया। प्लान दिखाने के बाद 3 महीने तक मैं उनके बात पे नहीं आया और 3 महीने तक मुझे फॉलोअप किए, आते थे जाते थे, बोलते थे कि प्रमोद सर करिए, आपके लिए जान लगा देंगे, आपका पूरा आगे बढ़ाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक प्रोग्राम में मुझे बैठाए तो प्रोग्राम में बैठने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कंपनी तो ब्रांडेड है AWPL, यहाँ पे लोगों को कैरियर भी बन रहा है, तो यहाँ पे मेरा भी कैरियर बन सकता है। मैंने दोस्तों शुरुआत किया और सीनियर ने बोला था कि आपके लिए जान लगा देंगे, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। जैसे ही मैंने बिजनेस को शुरुआत किया तो उनके जिस लेग में मैं जुड़ा था, उस लेग को तो वो भूल गए कि मेरा कोई बोनस का लेग भी है। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही मैं उनके लेग के अंदर में आया तो मैंने इस बिजनेस को देखा तो मेरा सोच सपना बड़ा हो गया था। सोच बड़ी हुई तो मैंने दिन रात एक करके बिजनेस के अंदर में मैं अपने आप को समर्पित कर दिया। बहुत जल्दी मैं ब्रोंज बन गया, सिल्वर बन गया, गोल्ड बन गया, प्लेटिनम, इमराल्ड। बहुत जल्दी मैं इमराल्ड बन गया। बहुत मेहनत किया, कभी बोनस में जाता था, कभी इंसेंटिव में जाता था। इंसेंटिव बोनस दोनों लेगों में जाता था। और इस काम के अंदर में सिंगार की दुकान थी कॉस्मेटिक की, वो मेरे बीच में आड़ा आ रही थी क्योंकि दिमाग थोड़ा सिंगार के दुकान में चला जाता था। लेकिन AWPL के अंदर में मेरी सोच बड़ी हो गई थी। मुझे लग रहा था कैरियर यहाँ से पूरा बनेगा, तो मैंने अपनी सिंगार की कॉस्मेटिक की दुकान को भी बंद कर दिया। मैंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस में टीम बड़ी हो जा रही है, टीम को संभालने के लिए मेरे बीच में दूसरा कोई ऑप्शन बिजनेस रहेगा तो मुझे डिस्टर्ब करेगा। मैंने सिंगार की भी दुकान को बंद कर दिया। सिंगार की दुकान को बंद करने के बाद दोस्तों, मैं पूरा समर्पित और भी इस बिजनेस के अंदर में हो गया। पूरा समर्पित होने के बाद जो अपलाइन थे मेरे, मैं टोपाज बना, फिर मैं यहाँ पे रूबी स्टार भी बना। तो जो अपलाइन थे मेरे, जो बिजनेस को लेकर के आए थे, वो इस बिजनेस को छोड़ दिए। फिर मेरे को भी लगा कोई बात नहीं, छोड़ दिए हैं तो सेल्फ डिपेंडेंट का बिजनेस है और अपना बिजनेस है, अब टीम भी है। तो ऊपर वाले सीनियर थे, बातचीत करते करते हम इस काम को करने लग गया मैं। और काम को करते करते दोस्तों, कभी बोनस में जाता था, कभी इंसेंटिव में जाता था, दिन रात एक करके इतना मेहनत किया मैंने टीम बनाया। अब क्या होता था, बोनस में जब जाता था तो मेरे इंसेंटिव के लोग डैमेज हो जाते थे और इंसेंटिव में जाता था तो मेरे बोनस के लिए डैमेज हो जाते थे। बोनस वाले लोग डैमेज होते थे। और दूसरा चीज, पेमेंट बनता था, चेक बनता था, मेरे इंसेंटिव साइड थे। लेकिन रैंक मेरा लेवल टूटता था, होता था वो बोनस लेग से। तो बोनस लेग में जब मैं जाता था तो मेरा चेक बनना बंद हो जाता था और जब मैं इंसेंटिव लेग में जाता था तो मेरा रैंक रुक जाता था। इतनी बुरी तरीके से मैं बीच में फंस गया था, मेरा दिल ही जानता है। अब मेरा भी परिवार है, मेरी भी फैमिली है, सारा मेंटेनेंस है, खुद का खर्चा है, लेकिन इस पे सीनियर को कुछ नहीं समझ में आया। मैं लगभग 1 साल से अपने अपलाइन को, जो ऊपर के अपलाइन है, उनको मैं अपनी समस्या बता रहा था कि सर ऐसे कैसे होगा गुरुजी, इस बिजनेस के अंदर में मैं पूरा फुल टाइम हूँ, दिन रात एक करके मेहनत कर रहा हूँ, पूरा साम्राज्य, पूरा टीम बनाया। तो मोटिवेशन कर दिया जाता था, बड़े अपलाइनों से मिलवा दिया जाता था, मोटिवेट हो जाता था, फिर मेरे को मीठा लॉलीपॉप खिला दिया जाता था, मैं फिर से फील्ड में निकल जाता था। मैं भूल जाता था, फिर सोचता था कोई बात नहीं, अपना ही काम है, कभी बोनस कभी इंसेंटिव, कभी बोनस कभी इंसेंटिव, लगा हुआ रहता था। और आज से 4 दिन पहले मैं सर को बुलाया। मैंने कहा कि सर एक बार देख लीजिए आकर के, थोड़ा परेशान चल रहा हूँ, थोड़ा मेरे बिजनेस को बात कर लीजिए, डिस्कस करना है आपसे। तो मैंने अपने सीनियर को घर बुलाया, उनसे बस ये डिस्कस किया कि ऐसे कब तक चलेगा सर, ऐसे मेरा तो भविष्य पूरा चौपट हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो उन्होंने सारा सोचा समझा, सोच समझ करके मेरे को एक ही बात बोला कि सर दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बड़ी है, बहुत सारी दुनिया में कंपनियां हैं, कंपनियों की कमी नहीं है, एक बार जाइए दूसरे कंपनी में, किस्मत को आजमा लीजिए। मेरे को बोला, रियल बताऊं दोस्त, इतना बुरा दिल में लगा ना। 4.5 साल, 4 साढ़े 4 साल कुत्तों की तरह भाग भाग करके पूरा टीम बनाया। पहले लेग चलता नहीं था ये, यहाँ पे मैं इस लेग में आया तो पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। मेहनत किया, पसीना बहाया, एक एक लोगों को साथ दिया। जिस लेग में मेरे लोग थे, हर इंसान का बोनस लेग एक लाइन से मैं चला रहा था, सबको बोनस से मैं फ्री कर दिया था। लोग अपने इंसेंटिव में काम कर करके लेवल लेते थे और लोगों के इंसेंटिव लेग में भी मैं जाके मेहनत करता था। मैंने दिन रात लोगों के लिए किया। लेकिन डायरेक्टली मेरे को जब उनका टीम खड़ा हो गया, साम्राज्य पूरा खड़ा हो गया,
मैंने काम किया। उसके बाद मेरे को एक ही बात बोला गया कि सर दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, कंपनी की कमी नहीं है, आप किसी भी कंपनी में जाकर के किस्मत आजमा लीजिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिस एटीट्यूड से मुझे बोला गया दोस्तों, वो एटीट्यूड थोड़ा ठीक नहीं था और मुझे लगा कि जब ऐसी बात है, रियल में दुनिया में किसी कंपनी की कमी नहीं है, कंपनियां बहुत सारी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां मार्केट में कई सारी कंपनियां चल रही है, लेकिन जो कुछ कुछ जो अपलाइन वो उन लोगों को नहीं देख रहे हैं कि टीम के अंदर में जो इंसान ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, जो डायरेक्ट सेलिंग में एडब्ल्यूपीएल में दिन रात एक कर रहा है, भाग रहा है, हर ट्रेनिंग को हर मीटिंग को अटेंड कर रहा है, पैसा नहीं भी होता है तो कर्जे लेकर के मीटिंग में पहुंच जाता है, उसके करियर का दोस्तों यहाँ पे कोई ख्याल नहीं रखा गया। ये बात सोच करके दोस्तों दिल बहुत टूटा और मैंने फाइनली डिसीजन बनाया, जब ऐसी बात है तो ठीक है। रात तक मैं सोचते रहा, फिर मैंने डिसीजन बनाया आज के बाद एडब्ल्यूपीएल अब करना ही नहीं है। मैंने अदर कंपनी में बात किया, अदर कंपनी के सीधा डायरेक्टर से एमडी से बात किया और मैंने दूसरी कंपनी में दोस्तों साइन अप कर लिया। अब आप जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों, डिसीजन गलत था या डिसीजन सही था। जिस इंसान के नीचे मैं पिछले 4.5 साल से अपने आप को तपा रहा हूँ, घट रहा हूँ, पूरा साम्राज्य बना दिया हूँ, वो इंसान भी यहाँ पे एटीट्यूड में इस बात को बोलते हैं कि सर दुनिया बहुत बढ़िया, देख लीजिए। जब बच्चा, हमारा कोई बच्चा बड़ा होता है, हल्का सा बड़ा होता है तो हम लोग उसको चलना सिखाते हैं उंगली पकड़ करके, जब गिर जाता है तो फिर कहते हैं बेटे एक बार तो फिर उठ, फिर आगे बढ़ाते हैं तो फिर गिरता है तो फिर कहते हैं बेटा उठ, उसको उठा उठा करके बड़ा करते हैं। उसको ये नहीं बोलते हैं कि तू गिर गया है ले तू अब मर, उसको उठाते हैं क्योंकि बच्चा है हमारा। बहुत सारी गलतियां होती है डाउनलाइन से और उसको समझाया जाता है, समझा बुझा करके उसके कैरियर को ध्यान दिया जाता है। मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं, लेकिन एक सिर्फ मैं हूं जो पूरा फुल टाइमर हूं। इसके सिवा, स्लीपियस वेलनेस के सिवा मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं, सारे ऑप्शन मैंने बंद कर दिए। उसके बाद में मेरे से ऐसा बोला गया। तो दोस्तों मैंने डिसीजन बना लिया है, मैं दूसरे कंपनी में ज्वाइनिंग कर लिया हूँ और दूसरे कंपनी में ज्वाइनिंग करके पूरा दिल से काम करूंगा। और मेरे साथ में भी कुछ लोग ने शुरुआत किया है, वो भी कहीं ना कहीं अपलाइन से परेशान थे और उन्होंने भी शुरुआत किया है दोस्तों। और ऐसा मेरे ही साथ नहीं हो रहा है, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको विदाउट अपलाइन के कोऑपरेशन के वजह से वो सारे लोग आज मर रहे हैं। किसी का 5,000 का चेक बनने पे भी आफत है और कोई पूरा मलाई मार करके पूरा पैसा खा रहा है। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में जब किसी इंसान को ज्वाइनिंग किया जाता है तो उसके करियर का विशेष ख्याल रखा जाता है। जितने भी लोग कंपनी को छोड़ करके जाते हैं उनका चेक कहीं ना कहीं बनता नहीं है, चेक फ्लैक्चुएट होता रहता है, इसलिए लोग तड़प करके मरते हैं। इसीलिए दोस्तों आज से एडब्ल्यूपीएल बंद और दूसरी कंपनी में काम चालू। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहते हैं या काम करना शुरू किए हैं तो मेरे दोस्त उस डायरेक्ट सेलिंग में पहले 3 चीज चेक कर लो, वरना मेरे दोस्त इस भाई के जैसे और हमारे जैसे आपको भी डायरेक्ट सेलिंग से निराशा मिलेगी। अचीवमेंट जो आप देख करके, बड़े बड़े चेक देख करके, मोटिवेशन स्पीच सुन करके आपने जिस भी कंपनी में ज्वाइन किया है, पहले उस कंपनी का 3 चीजें जरूर चेक कर लीजिए। क्योंकि मेरे दोस्त आज मैं आपको बता दूं, जिस कंपनी में मैं काम करता था उसी कंपनी में ये भाई साहब भी काम करते थे, जिनका नाम एक्स स्मार्ट करके एक फेसबुक पर इन्होंने पेज बनाया था और ये काफी अच्छे अच्छे वीडियो डाला करते थे। लेकिन इनके साथ भी वही प्रॉब्लम आई है जो हमारे साथ आई थी और पता नहीं कितने लोगों के साथ उस कंपनी में यही प्रॉब्लम आ रही है और लोग छोड़ करके जा रहे हैं। उस कंपनी के एमडी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, टॉप लीडरों को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो स्टेज से वो बोलते हैं वो उनके अंदर है नहीं रियल में। वो दिल से किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं, दिल से किसी का सहयोग नहीं करते हैं, दिखावटी बातें करते हैं, मोटिवेशन की बातें स्टेज से करते हैं, रियल में खुद वो अपनाते नहीं हैं। ये बात अगर मैं बोलूं तो शायद आपको यकीन और विश्वास नहीं होगा, नेगेटिवपन लगेगा, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, मैं उस कंपनी को तब से जानता हूं जब उस कंपनी की ऑफिस किराए पे थी और जब उसका खुद का ऑफिस ओपन हुआ था, उस कंपनी के ऑफिस की पार्टी भी सेलिब्रेट करने हम गए थे और 8 से 9 साल उस कंपनी में हम समय दिए और हमारे साथ भी वही दुख हुआ था जो इस भाई के साथ हुआ है। जो मेहनती लीडर होता है वो तन मन धन से फील्ड करता है, अपनी टीम का सहयोग करता है, जो पैसा कमाता है 99% वो पैसा मार्केट में खर्च भी कर देता है। लेकिन बड़े बड़े अपलाइन ऊपर बैठ करके मजा मारते हैं,
समय से खाना खाते हैं, समय से सो जाते हैं, समय से उठते हैं, नाश्ता पानी करते हैं और बढ़िया ऑफिस में आ करके जी गुरुजी करवाते हैं, यस सर करवाते हैं और बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं वही आपको करना होगा। आप जो बोलते हैं वही हम लोग करते आते हैं, इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। शायद अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी स्ट्रेटजी लगा के काम करूं तो पैसा भी बचा सकता हूं, तरक्की भी कर सकता हूं और अपनी टीम को भी आगे बढ़ा सकता हूं। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी में अक्सर ऐसा क्यों होता है, इस बात को ध्यान से समझ लेना। आप सिस्टम बताते हैं, सिस्टम आपके यहाँ कुछ है ही नहीं है। कोई अगर एक सिस्टम बता दो, उस सिस्टम पे डाउनलाइन काम करने को तैयार है। अब इस कंपनी ने आधी तूफान के जैसे जन्म लिया और आग पानी के जैसे बुझने भी लगी है। इस बात को ध्यान से समझ लेना मेरे दोस्त, क्योंकि जो रेत की महल होती है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। आप उसको कितना भी बचा के रखो, कितना भी जो है रिन रून के रखिए, वो ढह जाएगी। क्योंकि रेत की महल न हवा झेल सकती है, न पानी झेल सकती है। मैं आपको बता दूं, आज से कुछ साल पहले मैंने जिस संस्था में काम करना शुरू किया था, उसकी ट्रेनिंग सिस्टम जो बोलता था वो फील्ड में लोग करते थे। और अपलाइन अगर स्टेज से बोल रहा है तो पहले अपलाइन भी करके दिखाता था। लेकिन यहाँ पे अपलाइन तो स्टेज से बोलता है पर खुद अमल नहीं करता है। मैं अकेले छोड़ा था तो तमाम तरह के लोग सवाल उठा रहे थे कि आप इतने बड़े लेवल पे आप अपने भविष्य को खराब कर लिए हो। आज लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, क्या वो सब के सब अपना भविष्य खराब करने के लिए? क्या यही एक कंपनी लोगों का भविष्य बना सकती है? क्या यही कंपनी के लीडर लोगों का भविष्य बना सकते हैं? नहीं मेरे दोस्त, भविष्य तो आपके कर्म के ऊपर बनेगा, भविष्य तो आपके सही प्लेटफॉर्म पे ही बनेगा, भविष्य तो सही लोगों के साथ बनेगा। जो मैं 3 चीजें बोल रहा हूँ चेक करने के लिए, वो 3 चीजें कौन सी हैं? आप उस कंपनी को ज्वाइन करो डायरेक्ट सेलिंग में मेरे दोस्त जिस कंपनी का प्रोडक्ट सही है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट लोगों की जरूरत का है। आप उस कंपनी को ज्वाइन करो मेरे दोस्त और उसमें काम करना शुरू करो जो कंपनी पे आउट सिस्टम से देती हो, किसी लीडर के कहने पे होल्ड ना करती हो, किसी लीडर की बातों पे आकर के आपकी आईडी को बंद ना कर देती हो। आप उस कंपनी को ज्वाइन करो मेरे दोस्त जिस कंपनी के लोग नेक नियत ईमानदारी के हों और लोगों का सहयोग करते हों, लोगों का सपोर्ट करते हों, लोगों के सपने के लिए काम करते हों, ना कि अपने सपनों के लिए और अपने परिवार के लिए। हम जिस कंपनी में पहले शुरुआत किए थे उस कंपनी का नाम था सेफ शॉप, सिक्योर लाइफ। और मेरे दोस्त उस कंपनी में मैंने 3 से 4 साल मात्र काम किया था और उन 3 से 4 साल के अंदर में उसने वो संस्कार हमें दिया था कि जिससे कि मैं अपने बेटा और अपनी बेटी और अपने परिवार से ज्यादा अपनी टीम की इज्जत करूं, अपनी टीम का साथ दूं। और इसीलिए मेरे दोस्त मैं इस AWPL में अपनी टीम का सहयोग ज्यादा से ज्यादा किया। मेरा भी अपलाइन साल साल भर कभी मेरे सेमिनार में झांकने नहीं आता था और अपलाइन का भी अपलाइन 2-2 3-3 साल तक इलाहाबाद में कभी पैर नहीं रखता था। लेकिन जब हम कंपनी को छोड़े और जब हम काम करने दूसरी जगह गए, तमाम इसी AWPL वालों ने फोन करके हमको वापस बुलाया और जब हम दोबारा काम करना शुरू किए तो हम लोगों की आईडी बंद करवा के क्रॉस लाइनिंग का सिस्टम बना करके लोगों का भविष्य खिलवाड़ कर दिया लोगों ने। और लोग क्या बोलते हैं कि AWPL वाले आपके गुरु हैं और आपको जो बोलते हैं आपके जीवन में वो करके दिखाते हैं। अरे मैं बोलता हूँ AWPL के जितने भी लीडर हैं ये भाई साहब बोल नहीं पाए हैं क्योंकि अभी इनको सदमे में बात करना आया होगा। AWPL में जितने भी बड़े पद पे लोग हैं वो शोषण करते हैं, किसी का पोषण नहीं करते हैं। उनको न्याय देना भी नहीं आता है मेरे दोस्त। वो अपलाइन का मुंह देख करके, लीडर का मुंह देख करके न्याय करते हैं। सच को सच नहीं बोल पाते हैं, झूठ को झूठ नहीं बोल पाते हैं। अपने बड़े बड़े लीडर को बचाने के लिए छोटे लीडर को दबाने का प्रयास करते हैं। और मेरे दोस्त ये वीडियो में मैंने खरा खरा बोला है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और पहली बार हमारे पेज पे आए हो तो फॉलो कर लेना और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ, मुझे मीठी बातें झूठी बातें करना नहीं आता है। और मैं एक बात बोल दूं, मैं जब तक काम किया मेरे दोस्त, मैं अपने अपलाइन को दिखावटी सहयोग और सपोर्ट नहीं किया, दिखावटी रिस्पेक्ट नहीं किया। उनके लिए एक अच्छा माला फूल, एक अच्छा जो है सिस्टम बना करके अपनी टीम को तैयार करता था, नाश्ता पानी सब कुछ करवाता था। और ये भी मैं बोलता हूँ, बड़े बड़े अपलाइन पैसा कमाते हैं लेकिन भीख डाउनलाइन से ही मांगते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त मैंने जब जब शो कराया अपलाइन को आने जाने का किराया तक भरा हूं। मेरे फोन पे में सारा डाटा है, मेरी डायरी में सब कुछ लिखा है, कहाँ पे कितना खर्च हुआ है। और ये बात बोलने में शर्म नहीं आती है और ये बात बोलने में गर्व फील होती है कि हम डाउनलाइन थे और अपलाइन को ही सेवा पानी कर करके
अपने बिजनेस में बुलाते थे और अपलाइन नाम का, गुरु नाम का रहता था। मजबूरियां बना दिए थे दोस्त, कितना दिन तक सहते। और इस भाई ने भी छोड़ करके अच्छा किया और हम भी छोड़ करके गर्व फील कर रहे हैं। अरे नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग चलता है यार, गुलामी करके इस जीवन में नहीं जीना चाहिए। कम खाएंगे, कम कमाएंगे, कम पहनेंगे, कम खरीदेंगे, वो चलेगा, लेकिन गुलामी का जीवन नहीं जिएंगे कि दिखावटी जी गुरुजी किसी करे। अरे दिल जब को बोले कि हाँ इसको गुरुजी बोलना है, तभी गुरुजी बोलने का दिल करता है, और दिल जब बोले कि सर बोलना है, तभी बोलने का मन करता है। वरना जो है ना तो पढ़ाई लिखाई ढंग से कोई किया है, और ना ही जो है टीम का सहयोग करता है, और ना ही जो है बिजनेस को बढ़ाने के तौर तरीके आते हैं। सुनी सुनी बातें, सीखी हुई बातें, दुनिया की अच्छी अच्छी कंपनियों ने जितना सिखा के रखा है, उसी बातों को दोहरा दोहरा करके लोग बिजनेस करते हैं और बोलते हैं हमको जी गुरुजी बोलो। ये अपन से नहीं हो सकता है, और हम और हमारी टीम भी छोड़ चुके हैं। टेंशन मुक्त होकर के अपना जीवन जी रहे हैं, और लोग आज भी तमाम किचाइनों का सामना कर रहे हैं। अरे मैं देखा मेरे दोस्त, हटने के बाद क्या नजारा चल रहा है। नाम है बड़े बड़े अपलाइनों का कि ये पद है, ये पद है, पद के अनुसार से किसी का चेक उठा के देख लो, नहीं आता है। ये बोनस का चेक दिखा दिखा करके जो मोटिवेशन लोगों को कर रहे हैं ना, बचिए मेरे दोस्त, बचिए, क्योंकि आधी तूफान की तरीके से ये जन्म ली थी और पानी और आग की तरीके से बुझना शुरू की है। लोगों ने 25 साल 30 साल अपनी कंपनी को चलाया, लेकिन इस तरीके से अपनी टीम के साथ, अपने फाइटर के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, और ना ही अन्याय किया, ना ही दबा के रखने का प्रयास किया। उसकी मेहनत की कद्र लोगों ने किया। लेकिन इस संस्था में मेरे दोस्त किसी लीडर की मेहनत की कद्र नहीं होती है, किसी फाइटर की मेहनत की कद्र नहीं होती है। बड़े बड़े अपलाइन एक दूसरे का शोषण करने लगे हैं। अरे दोस्त, इस वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करिए, क्योंकि सच्चाई पूरे हिंदुस्तान को दिखनी चाहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।